नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार। आज मैं आपको इतिहास से जुड़ी एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए मेरे साथ कहानी के इस सफर में। पर्ल हार्बर का हमला 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई स्थिति पर्ल हार्बर नौसैनिक बेस पर किया गया था। यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक घटना में से एक माना जाता है, जिसने अमेरिका को युद्ध में कूदने के लिए मजबूर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई थी। 1930 के दशक में जापान ने चीन, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों पर आक्रमण किया था, जिसके साथ ही जापान ने अपने सैन्य ताकत को बढ़ाया और ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, फिलीपींस और देशों पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। अमेरिका और जापान के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव था, खास करके जापान को ऑस्ट्रेलियम और अन्य आवश्यकता सामग्री की आपूर्ति को लेकर। 1940 के दशक में अमेरिका ने जापान के आक्रमण विस्तार को रोकने के लिए जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें तेल का निर्यात भी शामिल था। जापान के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसे अपने सैन्य अभियानों के लिए तेल की आवश्यकता थी। इस कारण जापान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि यदि वह युद्ध में हस्तक्षेप करता है तो उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापान ने पर्ल हार्बर पर एक आदान प्रदान हमला किया। यह हमला जापान के 353 विमानों द्वारा किया गया था, जिसमें बॉम्बर्स, फाइटर प्लेन्स और टेंडेंटो प्लेन्स शामिल थे। हमले में 7 युद्धपोतों और सैकड़ों विमान नष्ट हो गए और हजारों लोग मारे गए। जापान ने सुबह 7:48 पर हमले की शुरुआत की थी। पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। जापान के विमानों ने पहले हवाई हमले और जंग खानों पर हमला किया, जिससे पर्ल हार्बर के नौसैनिक बेस की रक्षा कमजोर हो गई। अमेरिकी जहाजों की तबाही हमले में पर्ल हार्बर और मौजूदा अमेरिकी नौसेना के 8 युद्धपोतों में से 4 पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिसमें यूएसएस एरिजोना और यूएसएस ओक्लाहोमा शामिल थे। इसके अलावा दर्जनों अमेरिकी विमानों को भी नष्ट कर दिया गया। हजारों लोगों की मौत। इस मामले में लगभग 2400 अमेरिकी नागरिक और सैन्यकर्मी मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। पर्ल हार्बर के बेस पर तबाही मच गई और यह हमला अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ा आघात था। पर्ल हार्बर के हमले के बाद जापान ने अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति को और बढ़ा दिया और दोनों देशों के बीच यह युद्ध बहुत ही क्रूर और व्यापक रूप से लड़ा गया, ताकि इसके बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ प्रशांत युद्ध शुरू किया। पर्ल हार्बर का हमला अमेरिका के लिए एक कड़वा अनुभव था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत और बढ़ाया। युद्ध में अमेरिका न केवल जापान को हराया, बल्कि यूरोप में नाजी जर्मनी और इटली के खिलाफ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्ल हार्बर पर हमला द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख मोड़ था। इस हमले ने अमेरिका को युद्ध में पूरी तरह से शामिल होने के लिए प्रेरित किया और जापान के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष की शुरुआत की। इस घटना में यह सिद्ध कर दिखाया कि युद्धों के परिणाम न केवल सैन्य ताकतों से तय के होते हैं, बल्कि सामरिक और कूटनीतिक फैसले से अहम होते हैं। पर्ल हार्बर का हमला न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा ही और भी इतिहास से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन दबाना ना भूलें।